दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईपी एड्रेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपी एड्रेस इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी मीन्स ये समझिए कि आईपी एड्रेस एक तरीके का एड्रेस है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, आपके बिजनेस का एड्रेस होता है। इसी तरीके से जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो उसमें आईपी एड्रेस होता है। वो एड्रेस बताता है कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आना है। ऐसे ही डाटा जो है हमारा ट्रांसमिट होता है। तो मैं बात करूंगा सिर्फ आईपी एड्रेस के बारे में। हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे आईपी एड्रेस होते हैं, क्या आईपी एड्रेस की रेंज होती है और कौन कौन से आईपी एड्रेस किस किस सेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आईपी एड्रेस ही बिकॉज आईपी एड्रेस ही आपको सही तरीके से साइबर सिक्योरिटी समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आईपी एड्रेस है क्या। बेसिकली आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो आपको बताता है कि एड्रेस कैसे बनाना है। तो इसमें दो टाइप के इंटरनेट होते हैं, दो टाइप के इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। पहला है आईपीवी वर्जन 4, दूसरा है आईपीवी वर्जन 6। इस वीडियो में मैं आईपीवी वर्जन 4 के बारे में बातें करूंगा। तो चलिए चलते हैं आईपीवी वर्जन 4। तो दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे एक आईपी एड्रेस लेता हूँ। ये आईपी एड्रेस है 202.34.12.33। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ कि ये पूरा का पूरा आईपी एड्रेस है जो एक सेक्शन के बीच का है। जैसे कि आईपी एड्रेस कैन कंटेन नंबर्स बिटवीन 0 to 255। जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी आईपी एड्रेस हैं वर्जन 4 के, वो सारे के सारे 0 से 200, 255 या मैं कहूँ 0 to 255 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बात की, मैं आपको इसके बारे में एक और बताता हूँ कि आईपी एड्रेस जो होता है 32 बिट का होता है IPv4 वर्जन। जैसे कि 202 है, ये रिप्रेजेंट करता है इसकी फर्स्ट 8 बिट। ऐसे ही 34 है, रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट 8 बिट। 12 है, रिप्रेजेंट करता है थर्ड 8 बिट। एंड 23 है, रिप्रेजेंट करता है फोर्थ 8 बिट। तो पूरे का पूरा जो आईपी एड्रेस है वो हमें कंसीडर होगा 32 बिट में। तो IPv4 वर्जन जो है 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि अभी IPv वर्जन 6 आया हुआ है, तो लेकिन मैं अभी बात जो है IPv वर्जन 4 की कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है। तो जैसे मैंने बताया कि 0 to 255 इस आईपी एड्रेस की रेंज होती है जो वर्जन 4 है। तो इसमें हम इसके जो अलग अलग पार्ट हैं उसे जान लेते हैं। जैसे कि ये 5 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है। 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें है पहला क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास ए है जो उसकी आईपी रेंज होती है 0.0.0.0 से 126.255.255.255। इसमें जो फर्स्ट 8 बिट होती है 1 to 6, वो होती है नेट आईडी। एंड लास्ट 24 बिट जो होती है वो होती है होस्ट आईडी। नेक्स्ट क्लास बी की बात करते हैं। इसकी आईपी रेंज है 128.0.0.0 से 191.255.255.255। इसमें फर्स्ट जो इसकी 16 बिट्स हैं वो होती है इसकी नेट आईडी। एंड लास्ट 16 बिट है वो होती है इसकी होस्ट आईडी। सिमिलरली 192 से लगा के 223.2255 2255 2255 इसकी फर्स्ट 24 बिट होती है नेट आईडी। एंड सेकेंड लास्ट जो 8 बिट होती है वो होती है होस्ट आईडी। सिमिलरली डी है, क्लास ई है। तो जो सिमिलर क्लास डी है, क्लास डी में आप देख रहे हैं कि आप पूरा का पूरा जो आईपी एड्रेस है वो 224 से लगा के 2255 तक एग्जिस्ट करता है। तो इट रिप्रेजेंट्स ए 32 बिट्स मल्टीकास्ट ग्रुप आईडी। सेकेंडली जो थर्ड जो जो लास्ट हमारा जो ई क्लास है, ई क्लास का आईपी एड्रेस हम अभी इसमें यूज में नहीं लाते हैं। तो हमारे सिर्फ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी आईपी एड्रेस जो है यूज में आते हैं। बाकी का जो क्लास ई है वो अभी यूज में नहीं आता है। अब चल नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं कि इस आईपी एड्रेस की बेनिफिट्स क्या है।
अब दोस्तों अभी हमने बात की, तो हम आगे बात करेंगे कि आईपी एड्रेस कैसे जनरेट होते हैं, कैसे आईपी एड्रेस बनाए जाते हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ बात करूंगा कि आईपी एड्रेस कैसे सिस्टम को अलग अलग शो करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे डेसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि कोई भी आईपी एड्रेस जो है वो क्या करता है, वो डेसिमल सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है डोमेन नेम सिस्टम। सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया डेसिमल सिस्टम, जैसे मैं पॉइंट लिखता हूँ कि 126.23.12.32, तो ये क्या है, ये डेसिमल सिस्टम है जो मैंने अभी पहले आईपी एड्रेस आपको बताया। ये है डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली आप ह्यूमन कैरेक्टर्स में या किसी नाम में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आप कोई वेबसाइट देखते हो कि www जैसे wildlife.com है, तो ये एक नाम है। ये नाम किस पे रजिस्टर्ड है, ये डेसिमल पॉइंट सिस्टम, पहले डेसिमल पॉइंट सिस्टम होगा जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं, फिर उसी से ये डोमेन नेम सिस्टम बनता है। तो वो भी एक आईपी एड्रेस है, क्योंकि जो डोमेन होता है वो एक आईपी एड्रेस पे फोकस रहता है। तो फर्स्ट हुआ डेसिमल सिस्टम, सेकंड हुआ डोमेन नेम सिस्टम, एंड थर्ड चलते हैं DWORD फॉर्मेट। तो ये क्या होता है, ये डबल वर्ड की एक शॉर्ट फॉर्म है। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 बाइनरी वर्ड्स ऑफ 16 बिट्स लेंथ। जैसे इसका एग्जांपल है D8736CF5। सिमिलरली चलते हैं ऑक्टल सिस्टम पे। ऑक्टल सिस्टम क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इसका बेस 8 होता है। तो ये बाइनरी सिस्टम जब आप समझेंगे तब आपको ज़्यादा पता लगेगा कि ये ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब क्या होता है। अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ऑक्टल सिस्टम में भी आईपी एड्रेस होते हैं। तो जो आईपी एड्रेस होते हैं उनका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है 33034666365। तो ये इस तरीके के आईपी एड्रेस हैं जो उसमें शो होते हैं। इसके बाद है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल इनका बेस 16 होता है। तो ये बेस वाला जो सिस्टम है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं बाइनरी सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ आईपी एड्रेस का जो प्रेजेंट करने का सिस्टम है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसे बड़े ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके बाद है एक क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड मतलब यह है कि आप उसमें ऑक्टल सिस्टम का भी कुछ पार्ट ऐड होगा, कुछ हेक्साडेसिमल सिस्टम का कुछ पार्ट ऐड होगा। तो जब ये दोनों पार्ट कंबाइन होंगे या इससे अलग कोई और पार्ट कंबाइन होगा बीच में, तो उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीड आईपी एड्रेस शोवन सिस्टम। तो ये तो था आईपी एड्रेस शोवन सिस्टम जिससे हम आईपी एड्रेस शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इस आईपी एड्रेस के स्पेशल केसेस क्या है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस के स्पेशल केसेस के बारे में। तो पहला सिस्टम है द लिमिटेड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। जो इस टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं वो स्पेशल कैटेगरी के लिए यूज रखे जाते हैं, स्पेशल कैटेगरी के लिए रखे जाते हैं। दिस स्पेशल आईपी एड्रेस इज मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग सेटिंग अप ए सिस्टम। तो जब कोई सिस्टम सेटअप किया जाता है तो वहाँ पे मोस्ट कॉमनली इस टाइप के आईपी एड्रेस यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है द नेटवर्क डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईपी सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम किसी नेटवर्क के लिए स्पेसिफिक रखे जाते हैं। इसके बाद आता है द सबनेट डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईपी सिस्टम। ये भी इसी का एक पार्ट है। सबनेट मास्क में जब आपको सबनेट मास्क बताऊंगा तो वहाँ पे पता लगेगा कि सबनेट होता क्या है। तो अभी सिर्फ आप स्पेशल केसेस आईपी एड्रेस के बारे में आप इसका नाम याद रखेंगे तो आपको चीज़ें आगे समझ में आ जाएगी। इसके बाद है ऑल सबनेट डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। इसके बाद है द लूप बैक आईपी एड्रेस। तो ये सब क्या है, ये स्पेशल केसेस है आईपी एड्रेस के। इसके बाद है द जीरो आईपी एड्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीरो आईपी एड्रेस होता क्या है। जब भी आप कभी 0.0.0.0 इस तरीके कोई आईपी एड्रेस दिखाई देते हैं तो आप ये समझिए कि कोई अटैकर क्यों है, आपका जो है फिंगरप्रिंट टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आईपी एड्रेस जो है ये स्पेसिफिक